नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। कहते हैं दिवाली की रात घर में मां लक्ष्मी खुशियों की बारिश करती हैं, लेकिन उसके घर में मौत ने दस्तक दी। लोग खुशियां मनाने में मशगूल थे, लेकिन वो पति की मौत का मातम मनाने को मजबूर थी। हर किसी को अभागिन पर तरस आ रहा था, लेकिन कहते हैं कई बार आंखों देखा भी सच नहीं होता। 4 दिन बाद पत्नी के घड़ियाली आंसुओं के पीछे का चेहरा बेनकाब हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। क्राइम कंट्रोल में आज हम एक पत्नी की खूनी साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। दिवाली की रात लोग घर में लक्ष्मी और खुशियों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो पति की मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने खुद ही रची थी उसके कत्ल की खौफनाक साजिश। सुबह रेस्टोरेंट मालिक के कत्ल की खबर फैली तो कोहराम मच गया। कई दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने शातिर पत्नी की साजिश का पर्दाफाश किया तो सभी हैरान रह गए। दहाड़े मारकर रोती इस महिला को देखकर किसी का भी कलेजा पसीज जाएगा। दिवाली की रात जब ये खुशियों का इंतजार कर रही थी, इसकी दुनिया में अंधेरा छा गया। घर में ही पति की हत्या कर दी गई। हर कोई इस महिला के दर्द को कम करने की कोशिश में लगा था, लेकिन गम में डूबी होने का नाटक कर रही इस महिला का असली चेहरा देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपने मासूम चेहरे का फायदा उठाकर इसने हर किसी को गुमराह किए रखा, लेकिन जब इसकी करतूत बेपर्दा हुई तो लोग सन्न रह गए। कत्ल की वारदात एलाऊ थाना इलाके की है। दिवाली की रात रेस्टोरेंट मालिक राकेश चौहान की हत्या कर दी गई थी। पुलिस वारदात की जांच में जुटी थी, लेकिन जब वारदात का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। जिस पत्नी ने उसकी मौत पर आंसू बहाए, दरअसल उसी ने उसका खून भी बहाया था। राकेश की पत्नी ने ही उसके कत्ल की पूरी पटकथा लिखी थी। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अब ये मुंह छुपाने को मजबूर है। इसमें वजह इनकी आपसी पारिवारिक बातें थीं, कुछ बातें आर्थिक भी थीं। इस व्यक्ति ने काफ़ी जगह से लोन भी ले रखा था और इसकी पत्नी का कहना है कि लोन इत्यादि को लेकर और भी घरेलू बातों को लेकर इनके साथ मारपीट की जाती थी। इससे तंग आकर इसने अपने भाई के साथ मिलकर उनकी हत्या को अंजाम दिया। दरअसल राकेश चौहान को जुआ खेलने की लत थी। वारदात की रात भी उसने साथियों के साथ जुआ खेला था। इसी बात को आधार बनाकर आरोपी पत्नी पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस भी जुए में हार जीत के मसले को हत्याकांड की वजह मान रही थी, लेकिन कत्ल की साजिश तो घर में ही रची गई थी। गिरफ्त में आने के बाद आरोपी पत्नी सुमन ने पति के कर्ज में डूबे होने की बात बताई। दरअसल बैंकों से लिए कर्ज के चलते घर की कुर्की होने की नौबत आ चुकी थी, जिससे नाराज पत्नी परेशान थी और उसने पति राकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। भाई पवन के साथ मिलकर उसने पति को नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया, फिर गड़ासे से काट डाला। 2-4 जितनी बैंक है, 2-4 बैंक है, सबसे लोन ले रखा, किसी का रुपया दिया नहीं और दोनों बैंकों से कट के आ गई आरसी। बोले अब जी घर की कुर्की होगी और उन्होंने जुए में सारा जितना जेवर था वो लेके ब्याज पे चढ़ा दिया। बोले घर में क्या जेवर, दूध पिएगा, ब्याज का रुपया आएगा वो काम आएगा। और उन्होंने सुमन और उसके भाई ने दिवाली के शोरगुल के बीच अपने नापाक प्लान को अमली जामा पहनाया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके अंदर मृतक राकेश सिंह की पत्नी सुमन देवी और उसका सगा भाई पवन कुमार, ये दोनों हत्या में शामिल थे। इनको पकड़ा गया है, इनकी गिरफ्तारी हुई। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस आला कत्ल से इन्होंने मर्डर किया था अपने हस्बैंड का, उसको भी बरामद कर लिया गया है, जिसको हम लोग जांच के लिए भेज रहे हैं। आरोपी सुमन ने लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उस पर भरोसा भी कर लिया था और शुरुआती जांच जुआ खेलने को लेकर हुए विवाद और जीते गए रुपयों को लेकर चल रही थी।
लेकिन जब किसी भी जांच में कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने पत्नी को शक के घेरे में लिया, जिसके बाद रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात से पर्दा उठ गया। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। एक ही बिजनेस से जुड़े लोगों के बीच रिश्ते खराब होना लाजमी है, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि दूसरों के घर की खुशियां छीनने की साजिश रच डालते हैं। बलरामपुर में एक अखबार की एजेंसी को लेने को लेकर हुए विवाद में एक हॉकर की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। 2 हफ्ते पहले हुई वारदात का खुलासा कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रोजी रोटी कमाने के लिए हर कोई हाथ पैर मारता है, कमाई बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई बार ये जद्दोजहद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। पुलिस गिरफ्त में नकाब पहने खड़े इन दोनों युवकों ने ऐसी जघन्य साजिश को अंजाम दिया कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने फायदे के लिए इन्होंने एक गरीब अखबार विक्रेता को मौत के घाट उतार दिया। शातिरों ने शायद सोचा होगा कि इनकी करतूत कभी सामने नहीं आएगी और ये पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन चंद रुपयों के लालच में इन्होंने एक परिवार के साथ साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। अखबार विक्रेता के कत्ल की वारदात अतरौला कोतवाली इलाके के खरदौरी की है। बीते 23 अक्टूबर को यहां रहने वाले हॉकर रामानंद जायसवाल की लाश एक स्कूल के कमरे से बरामद हुई थी। उसकी हत्या किसने और क्यों की, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था, लेकिन तमाम सबूतों की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया तो खूनी साजिश की परतें खुल गईं। कत्ल के षड्यंत्र के पीछे एक अखबार की एजेंसी को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें मुख्य आरोपी ये रहे हैं दिनेश त्रिपाठी, पुत्र बावन प्रसाद, निवासी तख्तरवा, थाना कोतवाली, उतरौला। इन्होंने इनसे जो एजेंसी की रंजिश इनकी चल रही थी। दरअसल रामानंद एक अखबार की एजेंसी लेने की कोशिश में था। उसी एजेंसी के लिए दिनेश त्रिपाठी भी हाथ पैर मार रहे थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह विवाद इतनी गहरी साजिश में तब्दील हो जाएगा। दिनेश बहाने से रामानंद को लेकर स्कूल की तरफ गया, जहां पर उसका साथी हरीश मिश्रा पहले से मौजूद था। दोनों ने चाकू से गोदकर रामानंद की हत्या कर दी। घटनाक्रम ये रहा कि ये बहाने से, चाय पीने के बहाने से मृतक को शिदतगंज मार्केट से ले गए घटनास्थल पे। वहाँ पहले से सहयोगी मौजूद थे और वहाँ इन्होंने बाइक से उनको ले गए और वहाँ इनकी आपस में थोड़ी हाथापाई हुई, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल हुआ। तो पहले इन्होंने उनको वार किया पेट में, उसके बाद अगला वार इन्होंने सहयोग की सहायता से, क्योंकि उन्होंने कोशिश की अपने बचाव करने की। पुलिस का कहना है कि एजेंसी को लेकर दोनों में हाथापाई भी हुई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी दिनेश और हरीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। लालच में शातिरों ने एक परिवार को उजाड़ दिया, साथ ही खुद की जिंदगी भी तबाह कर ली। क्राइम कंट्रोल के लिए बलरामपुर से सुजीत कुमार, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अक्सर कहा जाता है कि गरीबी और मजबूरी में लोग जुर्म की राह पकड़ लेते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी कारोबारी का बेटा लुटेरा नहीं बनता। बरेली में पुलिस ने करोड़पति ट्रांसपोर्टर के बेटे को लूट के आरोप में पकड़ा। शातिर ने अपने साथी के साथ मिलकर एक महिला का बैग लूटा था। कहावत है, इंसान अपने कर्मों से ही अच्छा या बुरा बनता है।
बड़े घर में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक को ही देख लीजिए। अच्छी पर्सनालिटी, घर में करोड़ों का कारोबार, पिता और भाई ट्रांसपोर्टर, लेकिन इसका काम लूटपाट करना। शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन इसका सच हैरान कर देने वाला है। हत्थे चढ़ा करोड़पति लुटेरा, सरेराम महिला से लूटा था बैग। एक पर्स छीन करके ले गए थे और उसमें 25,000 रुपए और कुछ सामान रखे थे। ऐसी सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस दौरान जब ये छीना झपटी हो रही थी, मोबाइल एक गिर गया था, जो मोबाइल खराब अवस्था में उस समय मिला था क्योंकि वो टूट गया था। उस मोबाइल को ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद उसकी जो रिकवरी मिली और उसके आधार पे इन्वेस्टिगेट किया गया, तो इसमें शोएब नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने इसे एक महिला का पर्स लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दिवाली से 2 दिन पहले इसने साथी के साथ महिला को लूटा था। मौके से मिले एक मोबाइल ने करोड़पति लुटेरे की करतूत से पर्दा उठा दिया और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महिला से लूट की ये वारदात 29 अक्टूबर की है। बाइक सवार 2 लुटेरों ने सुरखा होली चौक में रहने वाली महिला वैशाली से उसका पर्स लूट लिया था। वैशाली अपनी दुकान बंद कर घर जा रही थी। उसके बैग में करीब 25,000 रुपए और टिफिन था। वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस को मौके से एक टूटा हुआ मोबाइल मिला था, जिसने लूट की साजिश की परतें खोल दी। दिवाली के मौके पर लूट की वारदात से हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन टूटे हुए मोबाइल के जरिए पुलिस शोएब तक पहुंच गई। दरअसल बरामद मोबाइल के पीछे एक नंबर और फहीम का नाम लिखा था। पुलिस ने उस नंबर को डायल किया तो फहीम ने बताया कि उसने ये मोबाइल अपनी बहन को गिफ्ट किया था, जो इस वक्त जीजा शोएब के पास था। पुलिस ने उसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सब सच उगल दिया। सर्विलांस के जरिए पुलिस ने शोएब को कोहड़ी पार चौकी के पास शराब भट्टी से पकड़ा। उसके बारे में पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी, उससे सभी हैरान रह गए। शोएब के घर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और 8 ट्रक चलते हैं, लेकिन वो लुटेरा बन गया। की डेट में ये वर्कआउट हुआ है। इसमें एक मुलजिम जो सिराज नाम का है वो फरार है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए। आपराधिक इतिहास भी है? ये आपराधिक इतिहास, पहले एक बार ये इसको मोबाइल के लूट में जेल गया है और वर्तमान में ये अच्छी फैमिली का है, जो बताया जा रहा है। वो उसके ट्रक वक भी चलते हैं, परंतु ये घटना करने के बाद हमें लगता है कि इन्होंने और भी घटनाएं करी हैं। अब सिराज पकड़ा जाएगा तो इसमें और चीजें निकाल के आएंगी। ऐसा भी नहीं है कि शोएब ने पहली बार अपराध किया है। वो पहले भी कई बार लूटपाट कर चुका है और गुंडा एक्ट में जेल भी जा चुका है। टूटे हुए मोबाइल ने उसके असली खेल को बेनकाब कर दिया। आरोपी के पास से 8,000 रुपए और महिला का पर्स बरामद हुआ है, लेकिन उसका साथी अभी भी फरार है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बेटी का अपनी पसंद के लड़के से शादी करना माँ बाप को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने शातिराना साजिश रच डाली। भैया दूज के दिन बेटी को झांसा देकर बुलाया, फिर उसे अगवा कर अपनी पसंद के लड़के से जबरन शादी करवाने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिस ने वक्त रहते युवती को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने के बाहर बैठी इस युवती ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया, तो अपने ही इसके दुश्मन बन गए। मां और सौतेले पिता ने पहले तो उसके पति को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो बेटी को अगवा कर रच डाली एक और शातिराना साजिश। दरअसल युवती ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज कर ली थी, जिससे माँ बाप खफा थे। आरोप है कि मां ने झांसा देकर बेटी को बुलाया और उसका अपहरण कर लिया। युवती का कहना है कि मां बाप ने 11,000 रुपए लेकर उसे बेचने की कोशिश की। गनीमत रही कि पति की शिकायत पर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
मतलब दुर्गा नगर मोड़ से मेरा अपहरण हुआ था और मतलब उन लोगों की ये इच्छा थी, पता नहीं लड़के वाले ने पैसे दिए होंगे 11,000 रुपये बेचने के लिए मेरे बाप को, तभी उन लोगों ने मतलब वो किया था अपहरण। पिताजी बेचना चाहते थे? हाँ, मेरे पिताजी बेचना चाहते थे। कितने रुपए दिए थे? 11,000। युवती के अपहरण की यह घटना संजय नगर इलाके की है। यहाँ रहने वाले सोनू चौहान ने 1 महीने पहले सोनी गंगवार से शादी की थी। अलग जाति का होने के चलते लड़की के घर वाले शादी से खफा थे और सोनू के खिलाफ बेटी के अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन कोर्ट से स्टे लेकर वो पत्नी सोनी के साथ दुर्गानगर में रहने लगा। भैया दूज के दिन सोनी के माँ पिता और भाई ने झांसा देकर उसे संजय नगर चौराहे पर बुलाया और कार में अगवा कर लिया। सोनी गंगवार, जिसने एक अंतरजातीय शादी कर ली थी, वह गंगवार है तथा उसने एक जाट लड़के से शादी कर ली थी। उस बात से नाराज़ होकर भाई दूज के दिन उसके भाई ने तथा उसकी मां ने प्लानिंग करके उसका बारादरी थाने से अपहरण कर लिया तथा उसका दूसरे जिस व्यक्ति से शादी करना चाहते थे उससे जबरदस्ती शादी करने का प्रयास किया। आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर डालकर पुलिस ने घेराबंदी की तो सोनी की मां और जिस लड़के से उसकी शादी कराई जा रही थी उसका पिता पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सोनी के सौतेले पिता ने फरीदपुर थाना इलाके में रहने वाले युवक से 11,000 रुपए लेकर उसकी शादी का सौदा किया था। पुलिस से बचकर किसी गांव में शादी की प्लानिंग की गई थी, लेकिन पुलिस ने साजिश को नाकाम कर दिया। लड़की की मां अनीता तथा जिस लड़के के मंगेतर के पिता दोदराज को गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि बाकी लोग जो अपहरण में इंक्लूड थे उनको ट्रेस करके आगे गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना में यह रहा कि 2 महीने पहले इस लड़की सोनी गंगवार ने सोनू चौधरी नाम के व्यक्ति से भागकर शादी कर ली थी। इसी आधार पर एक झूठा 363-66 का मुकदमा इनके पेरेंट्स ने लिखाया। पुलिस ने सोनी को सही सलामत बरामद कर लिया। उसके अपहरण की साजिश रचने वाली उसकी मां पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन पिता सुभाष गंगवार और कई अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं। जो पेरेंट्स थे लड़की के, वो इस बात से नाराज थे कि वो चाहते थे कि जिस व्यक्ति से उन्होंने 11,000 रुपये देकर और उसका रोका कर लिया था वो उसी से शादी करे, तो इस बात से उसके पेरेंट्स नाराज थे। तो उन्होंने अपने भाई से उस लड़की को फ़ोन करा के ये प्लान कर लिया कि लड़की को बारादरी क्षेत्र से उठाना है और ग्रामीण क्षेत्र में किसरपुर गांव पड़ता है एक थाना भूता में, वहां से ले जाके उस व्यक्ति से जहां से जबरदस्ती शादी करानी है। कहते हैं माँ बाप के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, लेकिन बच्चे अगर बड़े होकर अपने फैसले खुद लेने लगे तो वो इस हद तक गिर जाते हैं कि सोचकर भी हैरानी होती है। पुलिस की सूझबूझ के चलते सोनी अब अपने पति सोनू के पास है, लेकिन अपनों की साजिश से प्रेमी जोड़ा खौफज़दा है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। युवती एमएससी की छात्रा थी और घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसे कहां पता था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है। रास्ते में बाइक सवार शोहदों ने उसकी साइकिल पर इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सनसनीखेज घटना मैनपुरी की है। गुस्साए परिवार ने सड़क जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। तस्वीर में दिख रही ये लड़की एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी के सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी के साथ सपने भी सड़क पर बिखर गए। घर, परिवार और अपनों के सामने अब आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं बचा। बेटी घर से कोचिंग जाने के लिए निकली थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत की खबर आई। बाइक सवार शौहदों ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। छात्रा का पीछा कर रहे दरिंदों ने उसकी साइकिल पर ऐसी टक्कर मारी कि वो सड़क पर गिरी और फिर उठ नहीं पाई। होनहार बेटी की मौत ने मां का कलेजा छलनी कर दिया।
हैरान कर देने वाली घटना कोतवाली इलाके के कचहरी रोड की है। एमएससी की छात्रा अनुराधा शुक्ला सुबह कोचिंग के लिए निकली थी। उसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 शोहदे उसके पीछे लग गए। बाइक लहराते हुए वो उसके आगे पीछे चक्कर काट रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने छात्रा को टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से जख्मी हुई अनुराधा को लेकर लोग जिला अस्पताल भागे, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। बेटी की मौत ने परिवार को गुस्से से भर दिया। आरोपी शोधों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर लोग सड़क पर उतर आए और शव को रखकर जाम लगा दिया। परिवारिक जन थे और कुछ पब्लिक के लोग थे। इनका कहना यह है कि यहाँ पे जो है इसमें तुरंत गिरफ्तारी की जाए और जो इस तरह के 3 सवारी जो घूम रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसको हम लोग करा रहे हैं और हमारे 2 दिन के अंदर अंदर सारी कार्रवाई हो जाएगी। कि उनके माँ की मांग थी उसके बाद जाम बोलेगा नहीं, आरोपी को प्रयास किया जा रहा है। आरोपी पकड़े जाएंगे, 101% पकड़े जाएंगे। जब नेम्ड FIR तो बच्चे पकड़े भी नहीं। गुस्साए लोगों को शांत करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरेराह सड़क पर बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं कब रुकेंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए मैनपुरी से मनोज शाक्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। लखनऊ के थाना आशियाना इलाके में रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस में हुई चोरी का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर एक आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस को ये कामयाबी CCTV में कैद चोरी के लाइव फुटेज से मिली है। चोरों ने धावा बोलकर वहां से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ लगभग 60,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। चोरी की पूरी वारदात ऑफिस में लगे CCTV में कैद हो गई थी। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर कोतवाली एरिया में कुड़ी खेड़ा मोड़ के पास 12 लाख की लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया। बदमाशों ने शराब के ठेके से कैश लेकर जा रहे व्यापारी से 12 लाख रुपए लूट लिए। जब एक युवक ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। इस हमले में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन में 6 लूट की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। बरेली में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। अवैध हथियार बनाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया। पुलिस के माने तो आरोपी युवक ने खुलासा किया है कि ये हथियार चुनाव के मद्देनजर बनाए जा रहे थे। युवक के माने तो चुनाव के दौरान अवैध असलहों की डिमांड बढ़ जाती है। अवैध असलहों की सूचना पर पुलिस की 2 टीमें छापा मारने पहुंची थी। इसके पास से 315 और 12 बोर के 2 तमंचे और 12 बोर की 1 बंदूक बरामद हुई। मथुरा में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार के साथ चोर को पुलिस ने धर दबोचा। दीपावली के मौके पर हुई वाहन चोरी के मामलों में पुलिस छानबीन कर रही थी। इसी दौरान नोरेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला देवकी नंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये चोरी की बाइक्स पर पुलिस या सेना लिखकर चलाता था। गोंडा में दिन दहाड़े लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने लूट के 20,000 रुपए और चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बीते 25 अक्टूबर को व्यवसायी मनोज कुमार से 4 लुटेरे 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। मामले में स्वात टीम और नगर कोतवाल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की बाइक और 1 तमंचे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया। कई बार आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जो दिखता है वो सच नहीं होता। पति के कत्ल पर जो पत्नी आंसू बहा रही थी, दरअसल वही खूनी साजिश की सूत्रधार निकली। लालच अक्सर रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, लिहाजा जरूरत है हर वक्त सतर्क रहने की। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।